कक्षा 12 के प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं प्रिय प्रवास हरिऔध जी की एक प्रसिद्ध रचना है जिसमें पवन दूतिका नामक कविता का मैं पाठ करने जा रहा हूँ। उसका आपको अर्थ भी बताऊँगा। और ये हरिऔध जी की कविता, हरिऔध जी बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग बहुत ही तन्मयता के साथ मेरे इस व्याख्या और इस कविता का अवलोकन करें। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सद गंध को ले, प्रातः वाली सुपा वन इसी काल वातयनी से। राधा जी श्री कृष्ण जी के वियोग में बैठी हैं परेशान व्याकुल, और उसी समय हवा का झोंका आता है और वह बहुत ही परेशान अपने घर में बैठी हुई रो रही हैं, धरती भीग रही है, और उस पुष्प की गंध लेकर के जो हवा बही उससे उनको क्या हुआ, उनको एक झटका लगा, उनके अंदर एक चेतना आई, एक विचार आया। क्या आता है कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। कहा कि मैं वैसे ही परेशान हूँ और तुम आकर के मुझे बहुत परेशान कर रहे हो, ये कहा राधा जी ने। और हे प्रातः की पवन के झकोरे, तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? क्या जैसे सभी लोग मुझे बावली कह रहे हैं, परेशान कर रहे हैं बावली कह करके, क्या तुम भी इनसे सबसे इन सब की तरह हो गई हो? तो देखिए क्या होता है। मेरी प्यारी नौजलद से कंज से नेत्र वाली, जाकी आई न मधुवन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। अच्छा, तू आ ही गई है तो जाओ और मेरे सलोने शाम को जा करके ये संदेशा ले जाओ मधुबन से कि तुम्हारी जो राधा है वो प्रिय राधा विकल होकर के रो रही है, बहुत ही परेशान है। जाओ यही काम करो, हमको सताया है तो अब तुमको मैं काम दे रहा हूँ, जा करके करो। तो जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुगंध कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल सर से मोह लेंगी तुझे वे। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना।
कहा तुम जाओगे हमारे घर से थोड़ा आगे बढ़ोगी तो तुम्हें बहुत से रमणीक स्थान मिलेंगे। उन प्यारी लुभावनी छाया में से तुम मोहित हो करके कहीं वहीं की ना रह जाना कि लंबा विश्राम करने लगो, मेरा संदेशा वहां तक ना पहुंचा सको। तो थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावन सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुँह माना न होना। वही मधुवन जहाँ कृष्ण जी रास रचाते थे, लीला करते थे, गैयों को चराते थे, उधर से होकर के तुम जाओगी तो वो होती मन को मोहने वाला है। ऐसा ना हो तुम वहीं की रह जाओ, वहीं उससे मोहित हो जाओ और उस विपन से मोहित ना हो करके तुम आगे जाने की कोशिश करना, चेष्टा करना। जाते जाते अगर पथ में क्लांति कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात ताप खोना, सदगंधों से भ्रमित श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। और यही नहीं कि मैं परेशान हूँ, मेरी परेशानी को दूर करने के लिए आप जा रहे हैं। अगर रास्ते में कोई मेरी तरह विरह व्यथा क्रांत परेशान है तो उसकी भी परेशानी को तुम दूर करना, क्योंकि खग जाने खगी की भाषा, जो दुखी है वही तो दूसरे की पीड़ा को समझ सकता है। तो उसके दुख को भी राधा जी देखिए कितना परोपकारी है, कहती है कि मेरे दुख के साथ साथ हे हवा वायु तू उनके दुख को भी शांत करना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वाहो गोद ले शांति खोना, होठों की ओ कमल मुख की म्लान लाई मिटाना। कहा अगर कोई रास्ते में कोई नववधू शर्मीली नववधू आपको मिल जाए है हवा महारानी, तो उसे नहीं कि तेज का झोंका चलाओ, उसका घूंघट खुल जाए, विकृत वसना न होने देना। और थोड़ी सी श्रमित हो तो उसको गोद में अपने गोद में बिठा लेना, मीन्स उसको पंखा कर देना, जिससे कि उसके होठ कमल रूपी जो होठ हैं वो जो कुम्हला रहे हो तो उनमें फिर ताजगी आ जाए। तो कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसेला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। कोई अगर पढ़ा लिखा लड़का और वो खेती कर रहा है, बेचारा परेशान है, तप्त है, तो जैसे दिखाई पड़े तो ऐसे कृषक किसानी में जुटे उस पढ़े लिखे लड़के को क्या करना, उसके दुख को मिटा देना। क्योंकि जो हैबिचुअल हैं उनको तो परेशानी कम होती है, लेकिन जो लोग जिस तरह के होते हैं उनको काफ़ी दुख होता है। तो ऐसे लोगों के लिए तुम किसी बादल को पकड़ लाना झोंके के जरिए और वहाँ छाया कर देना, और जिससे कि वह सुखी महसूस करे तप्त भूतांगना को, यानी जो धरती जल रही है गर्मी के मारे वो थोड़ी ठंडी हो जाए, जिससे कि उस बेरोजगार नवयुवक को थोड़ी तसल्ली आ जाए।
तो जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तो होएगी चकित लख के मेर से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। इस तरह से जाते हुए तो मथुरा पहुंच जाएगी और वहां जाएगी तो इस गांव की तरह मथुरा हमारे नंद और ब्रज की तरह वहां छोटी छोटी मैया नहीं है, वहां बड़े बड़े पहाड़ जैसे क्या है महल हैं। तो वहां जा कर के तो चकित हो जाएगी, तेरा सर जगरा जाएगा, क्योंकि वहां घरों को देख करके जिन पर कलश रखे हुए हैं, बुर्ज बने हुए हैं, ऐसे घरों को देख करके तू भ्रमित नहीं होना, दिग्भ्रमित न हो जाना। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, माले की रुचिर तर के शब्द कौरी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। और तुम वहाँ जाना मंदिरों के मध्य में, जहाँ विभिन्न तरह के वाद्य यंत्रों के जरिए आरती और भजन गाए जा रहे हों, वहाँ आप भी जा करके वो जो वृक्षों में फल लगे हों उनको एक दूसरे को रगड़ करके और वहाँ पर एक नया संगीत आप भी मधुरता को वहाँ पर चार चांद लगाना। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तदगता होंगे लोने नयन मुनि के ज्योत उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वरवदन की मूर्त सी सौम्यता की, धी सीधे साधे वचन उनके सिक्त तो होंगे सुधा से। तो वहां जाकर के देखेगी कि जलद की तरह बादलों की तरह श्यामल शरीर वाले और लोने नयन उनके ज्योत उत्तरी उनकी आंखें ज्योति कलश के समान और मुद्रा उनकी मूर्त सी सौम्यता लिए हुए, सीधी सादगी उनके वचनों में, लेकिन अमृत के से उनके वचन ऐसे अगर कोई मिल जाए तो जान लेना को हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी हैं। नीले फूले कमल दल सी गौत की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कट में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सदस्त्रों में नवल तन की। और उनके नीले बोले कमल दल यानी नीले हैं, श्यामल हैं, ये मिल पक्का जान लीजिए। और जैसे वो पीला पीताम्बर पहने हुए, ऐसा लगता है कि जैसे वो हजारों सूर्य हजारों किरणों के साथ में उदितमान है। सांची ढोलो सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत्पुष्पों सी सुरभ उनकी प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका है, अजान बाहु हैं, लंबी भुजाएं, घुटनों तक उनके हाथ हैं और सौंदर्यशाली हैं, दिव्य हैं, और उनके कंधे बैलों के समान पुष्ट हैं। और भैया राजाओं सा सिर पर लशा दिव्य आपीढ़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुत में स्वर्ग के कुंडलों की, नाना रत्न कलित भुज में मंज के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा।
राजाओं का सा उनके ऊपर सिर पर मुकुट रखा होगा, इससे तुम पहचान लेना। और उनके कुंडल में, स्वर्ण के कान में कवच कुंडल होंगे, और नाना रत्न कलित भुज में मंजू की माला हाथों में, और गले में उनकी माला होगी, लेकिन उनका गला शंख की तरह होगा। तेरे में है न वह गुण जो तू व्यथाई सुनाई, व्यापारों को प्रखर मत और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों के इस भवन के ध्यान से देख जाना। लेकिन हे हवा, तुम्हारे अंदर विरह वेदना की कोई भी शक्ति नहीं है कि इस व्यथा को तू जा करके कोई तेरे मुख थोड़े जो सुना पाएगी। तो तू एक काम करना कि युक्ति लगाना, जैसे व्यापारी लोग अपने व्यापार करने में युक्त चालाकी से काम लेते हैं, ऐसे ही तू वहां पर जाना। तो क्या करना, उस घर में देखना कि अगर कहीं कोई फोटो है, कोई चित्रकारी है, तो उन चित्रों को भवन में ध्यान से देखना कि कौन कौन तरह के चित्र हैं। तो किन चित्रों का चुनाव करना, जो चित्रों में विरह विधरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यों हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र को और देखे, आशा है यों सूरत उनको हो सकेगी हमारी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि उन चित्रों में जहाँ पर विरह वेदना हो, ऐसे चित्रों को, ऐसे भाव वाले चित्रों को जाकर के उस तस्वीर को हिला देना है हवा, जिससे हमारे प्यारे श्री कृष्ण जी उन चित्र को देखेंगे चकित होकर के, और उनको हमारी सूरत आ जाएगी, हमारी याद आ जाएगी। इस तरह से जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके ओ हिला के उसे भी देवात्मा को सूरत ब्रिज के व्याकुलों की कराना। और कहा कि अगर उस उद्यान, उस सदन में, उस घर में अगर किसी बगीचे का चित्र हो जिसमें लोग इधर उधर विरह व्यथा में घूम रहे हो, तो उसके निकट, ऐसे चित्र के निकट के जा करके और उसको हिलाना, जिससे कि उनको ब्रज की याद आ जाए। तू कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूं देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, मिलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। और अगर कोई फूल मुरझा गया हो और वहाँ उस घर में पड़ा हुआ हो, तो है हवा महारानी, तुम हमारे श्री कृष्ण प्यारे के चरणों में छोड़ देना, जिससे उनको ये पता चले कि एक लड़की असहाय विरह की मारी तुम्हारी प्रियतमा वहाँ किस तरह से इसी फूल की तरह मुरझाई पड़ी हुई है, और वो आपके चरण कमलों को चूमना चाहती है, जिस तरह से फूल आपके चरण कमलों को लगा है। जो प्यारी मंजू उपवन या वाटिका में खड़ी हूँ, छिद्रों में जा कोणित करना वीण सा कीचकों को, यो होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुच से दीर्घ उत्कंठ होती। और कहा हमारे अगर श्री कृष्ण जी प्यारे महाराज कहीं अगर वाटिका में खड़े हों
बगीचे में, उद्यान में, तो वहाँ जा कर के और झुरमुटों में हवा के जरिए आवाज़ करना बंसी की सी, जिससे कि उनको याद आ जाएगी सभी गोपिकाओं की किस तरह से वो अपने बांसुरी के जरिए इन गोपियों को परेशान करते थे, मोहित करते थे। लाके फूले कमल दल को शाम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना, यूं देना ए भगन जतला एक अभोज नेत्र, आंखों को हो विरह विधुरा फुआरे में बोरती हो। तो अगर कोई फूला कमल दल आपको मिल जाए तो भगवान के सामने उसको जल में डुबा देना, जिससे कि उनको पता चल जाए कि किस तरह से हम लोग विरह व्यथा में, हमारे आंखों से इसी तरह हमारे आंखें भी, कमल रूपी आंखें भीगी हुई हैं तुम्हारे प्रेम में। तो धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, ओ प्यारी के चपल दृग के सामने डाल देना। नीप की जगह पर यहाँ पर मिसप्रिंट है, नीड होना चाहिए। नीड मीन्स पेड़ का कोई पुष्प लेकर के आना, ओ प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। और फिर धीरे से तुम जाना किसी पेड़ का कोई फूल लेकर के मेरे प्यारे श्री कृष्ण जी के नेत्रों के सामने डाल देना, तो उन्हें यह प्रकट हो जाए, जिससे वो जान जाए और परेशान हो कि किस तरह से मैं भी रोमांचित होती हूँ, परेशान होती हूँ विरह वश। तो बैठे नीचे जिस विटब के शाम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उसके नेत्र के ले हिलाना, यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित का क्लांत हो कांप जाना। और जैसे पेड़ के नीचे शाम जिस पेड़ के नीचे बैठे हों तो उसका पत्ता तोड़ करके उनके नेत्रों के सामने हिलाना, जिससे कि उनको ये विदित हो जाए, चतुरता से थोड़ी चतुराई दिखाना इस तरह से, जिससे कि वो जान जाए कि किस तरह से वहाँ के लोग क्लांत हैं, गोपियाँ और खास करके राधा जी बहुत परेशान हैं, तो वो भी कांपे, वो भी विरह में परेशान हों, हम लोग बिरही जान करके। तो सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको शाम के ला गिराना, यूं सीधे से प्रकट करना प्रीत से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिनियों सूखते नित्य जाना। और किस तरह से मैं, अगर कोई मान लो टहनी सूख गई है, मुरझा गई है और वो धरा जमीन पर पड़ी हुई है, तो वो पीले उनके पाँव के नीचे पास ले जा करके उससे टहनी को ले जाना, गिराना और उनसे प्रकट करना कि किस तरह से हम लोग मलिन होकर के इस टहनी की तरह सूख गए हैं और परेशान और धीरे धीरे सूखते ही रोज जा रहे हैं। कोई पत्ता नवल तर का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृग युगल के सामने लाऊ से ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना कि पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा। और इस तरह से अगर कोई पत्ता आपको किसी पेड़ का जो पीला हो रहा हो, प्यारे हमारे श्री कृष्ण जी के आंखों के सामने ला करके उसे धीरे से संभाल के रख देना, जिससे उनको पता चले कि हम लोग किस तरह से उनके विरह में पीले हो रहे हैं, खून सब सूखा जा रहा है, हीमोग्लोबिन कम हुआ जा रहा है। तो हो यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूलि लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो लाना देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त
को बोध मैं दे सकूंगी। तो कहा कि मेरी सारी व्यथा दुख उन्हें सुनाना और धीरे धीरे बड़ी चालाकी से उनके रजधूल को, हे हवा, बहा करके मेरे पास ले आना। वो थोड़ी सी रजधूल जो मुझे पैरों की धूल मिल जाएगी तो हाँ कैसे हो व्यथित के बोध मैं दे सकूँ, और अगर तो ना ला सकी तो मैं कैसे अपने को कंट्रोल कर पाऊंगी, मैं कैसे अपने को संतुलित संभाल पाऊंगी। तो ये लास्ट आप 4 लाइनें देखें, इसका फ़ायदा उठाएं, थोड़ा धैर्य रखें। पूरी होवे न यद तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। और अगर तू रजधूल भी ना ला पाए तो ऐसा कर, तू उसके पैर को छू करके श्री कृष्ण जी के, मेरे प्रीतम के, वो चली आओ, मैं हे हवा तुझे ही अपने सीने से लगा करके अपने को धन्य कर लूँगी, ऐसा जान लूँगी कि मुझे उनका प्यार मिल गया। तो बच्चों कैसा लगा? अगर ये वीडियो आप देखेंगे तो तरोताज़ा होते रहेंगे और हौसलों से लबरेज होते रहेंगे। और हमने आपको मोटिवेट किया, आपको 100 में 100 दिलाने का वादा किया, तो आप भी सजग हो जाइए। हाउडी संजीव सर एजुकेशन को विजिट करिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल की घंटी को ऑल पर सेट करिए और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलिए। नमस्कार, शुभ रात्रि। आपका अपना संजीव।